दूसरे क्लब भी निशाने पर हैं। मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं और मसला जो है, अब आपको हम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान भी सुनवाते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। सुनिए। हर दिन जमीनों पे कब्जा करना, हर दिन लोगों को उजाड़ना, अभी जिमखाना क्लब को कब्जा करने की सरकार की कोशिश ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है। देश के लोगों का भला कैसे हो, इसकी कोई नीति सरकार के पास नहीं है। नहीं, मैं महत्वपूर्ण यह है कि कोई निर्णय सरकार को अगर लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये होना चाहिए था, तो जाहिर है इसके लिए कोई अध्ययन भी आया होगा, कोई स्टडी कमीशन की गई होगी, कुछ इस तरह की कोशिश हुई होगी। उससे चीजें पारदर्शी दिखती हैं, क्योंकि ओपेसिटी के आधार पर अगर आप कुछ करते हैं, ना मैं उस क्लब का मेंबर हूं, ना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक समेकित दृष्टिकोण बेहद आवश्यक है और उसी के आधार पर कोई भी निर्णय होना चाहिए किसी जमीन को लेने का या ना लेने का। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब कोई चीज टेक ओवर की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी बहुत बड़े इजारेदार की नजर भी होती है। तो दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब का केंद्र सरकार द्वारा परिसर खाली कराए जाने के नोटिस दिए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ता में आने के बाद से बीजेपी केवल लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पहले गरीबों की बारी आई तो अमीरों ने चिंता नहीं की, इसके बाद दुकानदारों पर कार्रवाई हुई तो नौकरी पेशा लोग चुप रहे, अब बड़े अधिकारी, प्रोफेशनल्स और क्लब जाने वाले लोगों की बारी आ गई है। उन्होंने कहा कि नंबर तो सबका आएगा। तो अब देखिए जमीन कितनी अहम है, ये भी अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्लब की जमीन दिल्ली के सबसे प्राइम इलाके में सफदरजंग रोड और लुटियन जोन के आसपास है। जी हाँ, लोक कल्याण मार्ग के पास है। आसपास कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील इलाका है ये। जमीन की बाजार कीमत हजारों करोड़ आंकी जाती है। लुटियंस दिल्ली में इतनी बड़ी खुली जमीन दुर्लभ है। सरकार लंबे समय से इलाके के पुनर्विकास पर काम कर रही थी। सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतें बढ़ी हैं, इसी वजह से जमीन का महत्व और बढ़ा है, इसलिए सरकार इसे रणनीतिक संपत्ति मान रही है। तो कुल मिलाकर इसका महत्व बहुत अहम है, जमीन काफी अहम है। अब बड़ा सवाल यह है, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि क्या क्लब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब इसका भी जवाब हम आपको फटाफट दे देते हैं। अभी क्लब का भविष्य पूरी तरह साफ नहीं है। कानूनी लड़ाई से फैसला बदल सकता है। सरकार और क्लब के बीच समझौते की भी संभावना है। कुछ लोग आंशिक जमीन वापसी की अटकलें लगा रहे हैं। अदालत अंतरिम राहत दे सकती है। क्लब अस्थायी संचालन की मांग कर सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ सकता है। सदस्यता मॉडल में बदलाव संभव है। सरकार नई उपयोग योजना ला सकती है और अंतिम फैसला अदालत और सरकार पर निर्भर करेगा कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। क्यों बना है राष्ट्रीय बहस का मुद्दा, अब आपको यह भी हम समझा दें फटाफट कि आखिरकार क्यों इससे इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया है। क्योंकि यह मामला सिर्फ एक क्लब तक सीमित नहीं है। सवाल सरकारी जमीन के इस्तेमाल का भी है। औपनिवेशिक दौर की संस्थाओं पर बहस तेज हो गई है। एलीट प्रिविलेज बनाम पब्लिक इंटरेस्ट चर्चा में सवाल उठे। क्या वीआईपी क्लबों को विशेष दर्जा मिलना चाहिए? सवाल उठे, क्या सार्वजनिक जमीन को निजी नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल हो? सरकार की कार्रवाई पर संवैधानिक बहस भी जारी है। संपत्ति अधिकार बनाम राष्ट्रहित का सवाल है। आने वाले दिनों में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं, अब लगता है कि क्या लीज खत्म हो गई थी। ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि क्या लीज खत्म हो गई थी। क्लब सरकारी जमीन पर लीज पर चल रहा था, ये आपको मालूम है। लीज ब्रिटिश दौर से चले आ रही है। सरकार ने मूल शर्तों का हवाला दिया, सार्वजनिक उद्देश्य पर जमीन वापसी का अधिकार बताया है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, LNDO ने
जो क्लॉज है कई सारे वो लागू किए हैं, यानी सरकार जमीन फिर से अपने कब्जे में ले सकती है। क्लब इस व्याख्या को कोर्ट में चुनौती दे सकता है। कानूनी विशेषज्ञ अनुबंध की शर्तें देख रहे हैं। यही मामला अदालत में मुख्य मुद्दा बनेगा। फैसला भविष्य की कई संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में अब आपको ये बता देते हैं कि जो ये दिया जा रहा है क्लॉज, आखिरकार ये क्लॉज है क्या। जी हाँ, अभी आपको LNDO के इस क्लॉज के बारे में बात की हमने, और रिजम्पशन क्लॉज को आसान भाषा में आप समझिए कि ये सरकार का जमीन वापस लेने का अधिकार है। यानी अगर कोई जमीन सरकार ने किसी संस्था, क्लब या व्यक्ति को लीज पर दी हो और बाद में सरकार को लगे कि वो जमीन सार्वजनिक काम, सुरक्षा या किसी जरूरी सरकारी इस्तेमाल के लिए चाहिए, तो तय शर्तों के तहत सरकार उस जमीन को वापस अपने कब्जे में ले सकती है। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में भी केंद्र सरकार इसी रिजम्पशन क्लॉज का हवाला दे रही है। सरकार का कहना है कि क्लब जिस जमीन पर बना है वो सरकारी लीज जमीन है, इसीलिए सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उसे वापस लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि क्या ये सिर्फ दिल्ली का मामला है। अब आपको ये भी समझा दे फटाफट कि ये दिल्ली का मामला है क्या सिर्फ। देश भर के पुराने क्लब पर बहस शुरू हो गई है। कई एलीट क्लब सरकारी जमीन पर बने हैं। जी हाँ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में भी ऐसे क्लब मौजूद हैं। सदस्यता और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। अब दिल्ली केस मिसाल बन सकता है। सरकारें भविष्य में नियम सख्त कर सकती हैं। सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर नई नीति संभव है। एलीट संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ सकती है। कानूनी जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसीलिए इस केस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट से राहत मिल सकती है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मामला तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्या इस पूरे मामले में कोर्ट का जो रास्ता है वो अपनाया जाएगा। क्लब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आदेश पर स्टे की मांग संभव है। सरकार से समय बढ़ाने की मांग हो सकती है। जी हाँ, और अदालत जो स्टेटस है क्यों बनाए रखने को कह सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अनुबंधन अधिकार होगा और बहस होगी। अदालत लीज दस्तावेजों की जांच करेगी। NCLT के पुराने आदेश भी देखे जाएंगे। सार्वजनिक हित सबसे बड़ा तर्क बनेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसीलिए 5 जून की तारीख है बेहद अहम, जिस दिन के तक जो मोहलत है वो दी गई है इस जिमखाना क्लब को। क्या बदलेगी लुटियंस दिल्ली? अब देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या लुटियंस दिल्ली बदल जाएगी? क्लब हटने से इलाके का स्वरूप बदल सकता है। जी हाँ, सरकार नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला सकती है। सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा सकती है। प्रशासनिक परिसरों का विस्तार संभव है। रणनीतिक उपयोग की योजना भी बन सकती है। इलाके की पहुंच और निगरानी बदलेगी। VIP जोन की सुरक्षा प्राथमिकता बनेगी। नई सरकारी इमारतों की संभावना है। सेंट्रल विस्तार से भी इसे जोड़ा जा सकता है। आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव दिख सकता है। तो सवाल यह है कि क्या लुटियंस दिल्ली बदलेगी? जी हाँ, तो इसका जवाब है कि कुछ बदलाव, बड़े बदलाव आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कुल मिलाकर आप ये मानिए कि जो तस्वीरें हैं वो भी बदल जाएंगी। अब आगे क्या क्या हो सकता है ये भी अब आपको फटाफट बता देते हैं। क्लब कोर्ट पहुंच सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हो सकता है कि कोर्ट पहुंच जाए। सरकार कब्जा लेने की तैयारी कर सकती है। कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था बन सकती है, जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि इसमें 600 कर्मचारी लगभग काम करते हैं। सदस्यता पूरी तरह समाप्त हो सकती है या नए नियमों के साथ क्लब जारी रह सकता है। जमीन का आंशिक उपयोग बदल सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को परिसर सौंपा जा सकता है। कानूनी लड़ाई लंबी खिंच सकती है। 5 जून के बाद तस्वीर और साफ होगी। तो कुल मिलाकर क्यों अहम है क्लब बंद होने का बड़ा नुकसान क्या है ये भी आप समझ लीजिए। 113 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत खत्म होने का खतरा है। लुटियंस दिल्ली की पहचान माने जाने वाले संस्था पर विराम है। जी हां, देश के सबसे प्रतिष्ठित सामाजिक सांस्कृतिक क्लब का अंत हो सकता है। सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर सीधा असर होगा। दशकों पुराना खेल और सामाजिक नेटवर्क टूट जाएगा। सेना, नौकरशाही और कूटनीतिक वर्गों का बड़ा मंच खत्म होगा। ब्रिटिश दौर से जुड़ी ऐतिहासिक संरचना पर असर पड़ सकता है। कई खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां बंद हो सकती हैं। सदस्यों की वर्षों पुरानी संस्थागत पहचान भी खत्म होगी। तो कुल मिलाकर ये नुकसान क्या होगा क्लब बंद होने का, ये हम आपको बता रहे थे। सरकार को इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये भी फटाफट अब आपको समझा दें। सरकार को इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जी हां, प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा। रणनीतिक इलाके पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ेगा। हजारों करोड़ की प्राइम सरकारी जमीन वापस मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का रास्ता खुलेगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए नई परियोजनाएं बनाई जाएंगी। सरकार पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट की छवि पेश करेगी। लुटियंस दिल्ली के पुनर्विकास की योजना आसान हो सकती है। संवेदनशील इलाके में निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ेगा। भविष्य में दूसरी सरकारी लीज संपत्तियों पर कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया, कई इलाके ऐसे हैं देश में जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं। तो क्या वो रास्ता जो है वो खुल जाएगा, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो 113 साल पुराना दिल्ली जिमखाना क्लब अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की दलील दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्लब, उसके सदस्य और कर्मचारियों को इसे अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। 5 जून की तारीख सिर्फ एक डेडलाइन नहीं, बल्कि ये तय करेगी कि क्या भारत की सबसे रसूखदार संस्थाओं में से एक इतिहास बन जाएगी या फिर अदालत और सरकार के बीच कोई नया रास्ता निकलेगा। समझिए.com में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।